सुनो, ये सब्जी किससे पूछ के दी तूने? ये दीदी तो महीने महीने हिसाब करती है। इस महीने के पैसे नहीं आए इनके। सब्जी इधर लाओ। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? मैंने अपने पति को दिए थे पैसे आपको देने के लिए, उन्होंने दिए होंगे। अरे बहन जी, मुझे पैसे नहीं मिले हैं, ये सब्जी इधर लाओ। भैया ऐसा मत करो, घर में ना कुछ नहीं है बनाने के लिए। वो जैसे आएंगे ना मैं उनसे बात कर लूंगी और कल तक आपके पैसे दे दूंगी। कल दोगे तो कल ही सब्जी लेने आना। जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। भंडारा लगा रखा है मैंने। और तू पूछ के सामान दिया कर, मालिक मैं हूँ, तू नहीं है, समझा? ठीक है भैया, ध्यान रखूंगा आगे से। ले पकड़। आ जाते हैं कहाँ से। अरे क्या हुआ है, बाहर कहाँ बैठी हो? माथ मुँह धो के आ रहा है, खाना लगा दो। कुछ नहीं बनाया। क्या मजाक कर रही हो, खाना नहीं बनाई हो? घर में एक अन्न हो तब ना कुछ बनाऊंगी। गई थी अभी दुकान राशन लेने, उसने बताया कि तुमने पैसे नहीं दिए। क्या किया तुमने उस पैसों का? हाँ पता है, तुम्हें धक्के मार कर निकाला उसने मुझे दुकान से। अरे जा ही रहे थे हम दुकान में पैसा देने के लिए, फिर रिक्शा देखे, कोई रिक्शे का टायर ही गायब कर लिया। अब काम नहीं करेंगे तो कमाएंगे कहाँ से, और कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? इसीलिए वो जो पैसा देना था दुकानदार को, उससे हम नया टायर डलवा लिए। सोचा बाद में दे देंगे, और हर महीने तो हिसाब करते हैं ना उसका। इस महीने थोड़ा लेट हो गया तो क्या हो गया, सब्जी तो दे देना चाहिए था। तुमने बोला काहे नहीं? दे देना चाहिए था, पता है धक्के मार कर निकाला। बोला कि जब पैसे दोगे ना तब राशन लेके जाना। अब तुम ही बताओ पूजा, हम क्या करते? वो रिक्शा का टायर लगवाना भी तो जरूरी था ना, वरना रिक्शा ही नहीं चलाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा? ये फोन किसका है? तुम झूठ बोल रहे हो ना मुझसे? ये नया फोन लिया है ना तुमने, इसे में सारे पैसा बर्बाद किया ना। सच सच बोलो तो, और कितना झूठ बोलोगे तुम मुझसे? अरे नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ये फोन तो एक सवारी का है, हमको तो ये फोन चलाना भी नहीं आता है, बहुत महंगा है। सवारी छोड़ के चली गई है, अब उन लोगों का फोन होना आएगा तो उसको लौटा देंगे। अरे वापस क्यों देना है? दिखाओ, महंगा फोन लग रहा है ये। तुम एक काम करो, तो तुम जाओ और ये फोन को बेच दो। इससे जो पैसा आएगा ना उससे हम राशन भी ले आएंगे और घर में जो भी दिक्कतें होंगी ना वो भी ठीक हो जाएंगी। हाँ यही करो तुम। अच्छा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? हम ऐसा घिनौना काम नहीं करेंगे। जिसका फोन है हम उसे देंगे, इतने बेईमान इंसान नहीं है हम। वो बेचारा एक तो अपना फोन भूल गया है, तुम कह रही हो कि उसको बेच के हम राशन लेकर आ जाए। क्या करोगे इस ईमानदारी का? हाँ घर में राशन नहीं है, यहाँ हम भूखे मर रहे हो, तुम्हें अभी भी ईमानदारी की पड़ी हुई है। कोई बात नहीं, भूखा सो लेंगे आज के दिन, कल हो जाएगा कमाई। ना जो करना है वो करो। हाँ तुम्हें हमारी तो कोई पड़ी नहीं, चाहे हम भूखे मर जाए, लेकिन तुम्हारा ना ईमानदारी का भूत तो निकलेगा नहीं सर से। करो जो करना है, जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि मुझे मेरा खोया हुआ फ़ोन वापस मिलेगा। आजकल के टाइम में कोई कहाँ फ़ोन वापस करता है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरा फ़ोन ला कर दिया। मेम साहब चीज़ आपकी थी तो आपको लौटानी ही थी, और हमको तो ये चलाना भी नहीं आता है, भला अपने पास रख कर करते भी क्या। ठीक है मेम साहब, आपकी चीज़ आपको मिल गई, हम चलते हैं। अरे नहीं नहीं भैया बैठो, आपने मेरा फ़ोन वापस किया है, ऐसे कैसे जा सकते हो? थोड़ा सा चाय पानी नाश्ता तो करके जाओ। वैसे भैया एक बात बताओ, आप रिक्शा ही चलाते हो खाली, या और भी कोई काम करते हो? बस मेम साहब यही रिक्शा वगैरह चलाते हैं, इसी से गुजारा करते हैं। भैया आपकी बीवी को खाना वगैरह बनाना आता है? जी जी मेम साहब, हमारी बीवी तो बहुत बढ़िया खाना बनाती है, इतना बेहतरीन बनाती है कि आप अपना उंगलियां चाटते रह जाएंगे। दरअसल भैया बात यह है ना कि मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, और आजकल के समय में तो लोगों का भरोसा भी नहीं किया जा सकता। लेकिन ये फ़ोन लौटा कर ना आपने जो ईमानदारी दिखाई है, मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा भरोसेमंद इंसान मुझे नहीं मिल सकता। तो अगर आप और आपकी बीवी चाहें तो आप दोनों यहाँ काम कर सकते हो, और बदले में यहाँ पर हमारा सर्वेंट क्वार्टर भी है, तो आप वहाँ पर आराम से रह भी सकते हो, आपका किराया भी बचेगा, और मियाँ बीवी कमाओगे तो पैसे की दिक्कत भी नहीं आएगी, और आपको कहीं बाहर भी जाना नहीं पड़ेगा। और रही अगर बात आपके बच्चे की, तो उसकी पढ़ाई की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, उसकी टेंशन आप लोग मत लो। मतलब सच में मेम साहब ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल भैया, आपको और आपकी वाइफ को मिला के मैं 30,000 महीने का दे ही दूंगी। आपकी बच्चे की पढ़ाई मैं देख लूंगी, बाकी रहने का मैं देख ही रही हूँ। मेम साहब सच में आपने तो बहुत ही खुश कर दिया मैं बताकर। हम पता महीने का सिर्फ 8-10 हज़ार ही कमा पाते थे, 30,000 रुपए तो सपने में भी नहीं सोचे थे। बच्चे का पढ़ाई भी हो जाएगा, पूजा बहुत खुश होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब, सच में आपने हमारी किस्मत बदल दी। शुक्रिया मेरा मत करिए भैया, वो सब ऊपर वाले के कर्म से होता है, जो करता है ऊपर वाला करता है। आज आपने ईमानदारी दिखाई, आपको ईमानदारी का फल मिल गया। बस यही समझ लीजिए कि जो हुआ है सब उसकी मर्जी से हुआ है।
टेक केयर है मेम साहब।